मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जिस भी लोकसभा सीट पर जा रहे हैं, जहां जहां उनका भाषण हो रहा है, हर जगह वो एक ही बात दोहरा रहे हैं और वो बात 2005 के पहले का लालू राबड़ी शासनकाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से ये याद दिला रहे कि 2005 से पहले बिहार क्या हुआ करता था। ना सड़क बेहतरीन थी, ना पीने का पानी और ना ही सुरक्षा। लेकिन इस सबके बावजूद जब हम 2005 में बिहार में सत्ता में आए तो उसके बाद बिहार कितना बदल गया है। इस बात का मैसेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह देना चाहते हैं, सबको कंठस्थ करवा देना चाहते हैं कि बिहार 2005 के पहले क्या हुआ करता था। जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त का बिहार क्या था, और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो आज का बिहार क्या है, कितना फर्क है दोनों में। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से दोहरा रहे हैं। और अब तो मुख्यमंत्री ने लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने 2005 के शासनकाल की बात कही है। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि प्रिय बिहार वासियों, आपको याद होगा कि 2005 से पहले की सरकार ने बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। बिहार का खजाना खाली कर दिया था। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात करने वाला नहीं था। घोटाले, अपराध, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार, माफिया राज इत्यादि बिहार की पहचान बन चुकी थी। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अपराधियों के डर से व्यापारी कारोबारी बिहार से पलायन कर रहे थे। और तो और चिकित्सकों तक का फिरौती के लिए अपहरण हो जाया करता था। ये कहना ठीक नहीं होगा कि बिहार में व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। सच तो यह है कि उस समय बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बिहार वासियों का देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन 2005 में घना अंधेरा छटा, उम्मीदों का नया सूरज उगा। बिहार की देवतुल्य जनता ने राज्य के एनडीए की सरकार को मौका दिया और हमने बिहार को अराजकता और अव्यवस्था से बाहर निकालकर उसे विकास की राह पर ले जाने का संकल्प लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिहार का नवनिर्माण किया, बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाई। आज बिहार का परचम देश दुनिया में लहरा रहा है। हमने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित हर क्षेत्र में बहुत काम किया है। बिहार के गांव टोलों तक सड़कों का जाल बिछाया गया। शहरों से लेकर गांव तक लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसी भी देश, राज्य या समाज में सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए सुशासन बेहद जरूरी है। हमने बिहार में सुशासन सुनिश्चित करके दिखाया है। आप सबको पता है कि हमने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। इस दिशा में बिहार अब इतिहास रच रहा है। शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों में लाखों युवकों और युवतियों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। लाखों लोगों को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद दी गई है। बिहार में अब बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, नौकरी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इन सब से लोगों की आमदनी और बढ़ेगी। बिहार समृद्धि के नए आयाम छुएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां और रोजगार देते रहेंगे। पहले सुविधाओं के अभाव में लड़कियां पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी, लेकिन हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं की मदद से बेटियां पढ़ने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी हैं। पुलिस में भर्ती होकर बेटियां राज्य की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अब बिहार की बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। बिहार के हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। अस्पतालों का जो निर्माण है वो बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के साथ दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। हमने आधी आबादी को उसके अधिकार दिए। बिहार में महिलाओं को 2006 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 2016 से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बिहार में जीविका समूह बनाए हैं। राज्य में 10 लाख से अधिक जीविका समूहों से जुड़कर 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार की आजीवन का सहारा बन चुकी है। बिहार के जीविका मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हमने 4 कृषि रोड मैप लागू किए। इससे फसलों की पैदावार बढ़ी है, किसानों की आय बढ़ी है। 7 निश्चय 2 के तहत हम हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार की उन्नति के साथ ही यहाँ के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत और बिहारी अस्मिता को सहेजने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिहार से जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया है। बिहार की उन्नति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।
इस पत्र के आखिरी में मैं केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। हम सबका लक्ष्य इस बार बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का है। हमारा अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिवार जनों का वोट एनडीए प्रत्याशी को दें। इसके अलावा आप मेरी तरफ से अपने परिचितों, रिश्तेदारों, पास पड़ोस के लोगों से भी एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देने के लिए आग्रह करें। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो तमाम बातों का जिक्र किया है कि 2005 से पहले का बिहार क्या हुआ करता था और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए 2006 के बाद बिहार कितना बदल गया है। 2005 के बाद बिहार में उन्नति ही उन्नति हुई है, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। और इस लेटर के माध्यम से वो बिहार की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि एनडीए का जो लक्ष्य है कि बिहार की 40 सीट पर एनडीए प्रत्याशी जीते, उन्हें आप जीत दिलवाइए। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्र के माध्यम से कहते नजर आए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।